है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले जो हैं तेजी से आ रहे हैं, लेकिन थोड़े कम जरूर हुए हैं। लेकिन इसकी वजह यह रही कि होली के दिन देश में टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही बढ़ी है ये कोरोना डराने वाला है। इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस के बीच केंद्र ने राज्यों को एक्शन मोड में काम करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कई जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 56,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इनमें से महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। यानी देश के कुल केस के लगभग आधे केस केवल एक ही राज्य में रिपोर्ट हो रहे हैं। देश में 10 सबसे संक्रमित जिलों में 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, जबकि पुणे में सबसे ज्यादा 57,694 एक्टिव संक्रमित केस हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की दर 23% है, जबकि पंजाब में 8.82%, दिल्ली में 2.8% और देश का औसत संक्रमण दर 5.5% है। इधर पंजाब में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,210 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में ही 65 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पिछले 24 घंटों में 2,536 मरीज पंजाब में इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब में टेस्टिंग नहीं बढ़ाए जाने पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि पंजाब में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में होगा, जबकि कम लक्षण वाले मरीजों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। इसके अलावा लक्षण न दिखने वाले मरीजों को यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। होम आइसोलेशन में भी 7 तरह की दवाइयां हैं जिन्हें रखना जरूरी होगा। नियमों में बदलाव की वजह यही है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 7.82% है, यानी यहाँ भी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,173 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 10 लोगों की जान चली गई। नए मामलों में सबसे ज्यादा इंदौर में 628 नए केस, भोपाल में 497 नए केस और फिर जबलपुर में 148 नए केस निकले हैं। हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश भर में कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए आपके पास अब एक हथियार है और उसका प्रयोग आप जरूर करें। मास्क, 2 गज की दूरी और बार-बार हाथ धोने को डॉक्टर सोशल वैक्सीन मानते हैं। फिलहाल हम सबके पास सबसे असरदार वैक्सीन भी यही है और इसका प्रयोग हम सभी को करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ कोरोना को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 72 घंटे में राज्य में 664 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें अधिकृत वो लोग शामिल हैं, अधिकतर जो लोग दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं। और राजधानी पटना की बात करें तो 27 और 28 मार्च को कोरोना के 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मामलों की जो संख्या 643 हो गई है। वहीं राज्य में 24 घंटे में कुल 29,924 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में अब तक कुल 2,62,238 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,455 है। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत अगर हम बात करें 98.86%। तो तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। राज्य में 1,455 एक्टिव मामले भी हैं और साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, ताजा अपडेट क्या है कोरोना को लेकर, चूंकि 24 घंटे का आंकड़ा वाकई स्थिति को चिंताजनक बना रहा है।
जी बिल्कुल प्रीति, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़े तब बढ़ रहे हैं जब जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया गया है। इसके बावजूद जिस तरीके से, जिस प्रोपोर्शन में जो कोरोना सक्रिय मरीज बढ़ रहे हैं, ये वाकई चिंताजनक है। क्योंकि पिछले 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में 1000 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 10 दिन पहले जहां 400 कोरोना संक्रमित पूरे राज्य में पाए गए थे, अभी जो स्थिति है वो 1455 है। खास तौर पर पटना की बात करें तो राजधानी पटना में जो आंकड़ा दहाई में ही सिमट के रह गया था, अब वो सैकड़ा बन गया है। सोमवार को और रविवार की बात करें तो 100 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। लगातार टेस्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी बात करें, पटना के अलावा 6 अन्य जिले हैं जैसे जहानाबाद, सिवान, मधुबनी, गया। इन तमाम जिलों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट जो है वो तकरीबन 99% के करीब है। उसने थोड़ी सी स्थिति को संभाल के रखी है। आपको मैं बता दूं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत हो या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे हो, लगातार हालात पर मॉनिटरिंग है, लगातार जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और हाई अलर्ट पर राज्य सरकार है। इसके बावजूद लोगों की जो लापरवाही है वही कहीं ना कहीं हम सब पे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि लोग लापरवाह बने हुए हैं, न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सैनिटाइजेशन कर पा रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक जो लापरवाही है ये भी बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि एक तरह से पटना में ही अगर बात कर लें तो पटना में लगातार अपील की जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कोरम पूरी करने की कवायद है, कहीं से उसको लेकर जो एक सीरियस रितेश बिल्कुल देखिए, और देखिए यही वजह है कि होली में हमने तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए लोगों को देखा है। तमाम गाइडलाइंस है प्रशासन की तरफ से दी गई, अपील की गई, लेकिन बावजूद उसके होली में जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई है तमाम नियम और कानून की, कहा जा सकता है कोरोना को लेकर यही वजह है कि 72 घंटे में आंकड़ों में तेजी से इजाफा हुआ। जी, सबसे बड़ी बात प्रीति मैं ये बता दूं कि ये तो होली की बात हो गई जी। ड्राइव आप चला सकते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस हेलमेट और सीट बेल्ट पर फोकस कर सकती है तो मास्क के ऊपर भी उसी मुस्तैदी के साथ वो फोकस कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। आने वाले समय में हालात चिंताजनक इसलिए होने वाले हैं क्योंकि आने वाले समय में रामनवमी है, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। उसके बाद चैती छठ है, चैती छठ में भी लोगों की भीड़ जो है गंगा घाट के किनारे या अन्य जो नदियां हैं वहां पर लोगों की काफी तादाद जो है वो जुटती है। तो इन सब चीजों को अगर कंट्रोल करना है तो अभी से ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है कोरोना संक्रमण बढ़ने में। हम लगातार जनता के सरोकार की खबरों को उठाते हैं, तो लगातार हम इन खबरों को दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन से भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, बस स्टैंड से भी तस्वीरें दिखाई हैं और बिहार के अलग अलग और झारखंड के अलग अलग हिस्सों से भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो एहतियात बरतना चाहिए था, जो सावधानी लेनी चाहिए थी, वो कहीं नहीं दिख पा रही है। बसों में लोग ऐसे ही बिना मास्क के प्रवेश कर जा रहे हैं। बिल्कुल रितेश, देखिए बड़ी बात यही है कहीं ना कहीं, देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम नियम कानून बना दिए गए, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर तमाम जो अपीलें की जा रही है, लेकिन आम जनता की भागीदारी यहाँ पर काफी जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है लोग कोरोना को लेकर अभी भी जागरूक नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के मन में, हमने कई सारे लोगों से बात की कि आखिर आप नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में तो ये है कि कोरोना का वैक्सीनेशन आ गया है तो चलो हम तो ठीक हो ही जाएंगे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं। दूसरी तरफ है कि कई लोग जो हैं अलग अलग तर्क दे रहे हैं, तो यहाँ पर तो प्रशासन को होना चाहिए कि एक ड्राइव चलाए और उस ड्राइव के तहत अगर जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर फाइन किया जाए। क्योंकि जब कोरोना पीक पर था भारत में और बिल्कुल रितेश, और देखिए आम जनता की भागीदारी यहाँ पर काफी अहम हो जाती है अगर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाना है। तो शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।